कक्षा 7 गणित समीकरण और सर्वसमीका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। समीकरण और सर्वसमीका को जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे चलें। गणितीय कथन, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो कुछ भी बोलते हैं वो कथन ही है, लेकिन हम लोगों को मतलब है यहाँ गणितीय कथन। देखिए, बहुत सारे कथन आप अपने ज़िंदगी में सुनते आए हैं, जैसे आज रात में वर्षा होगी, आज के मैच में भारत जीतेगा, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो इनमें से कुछ ऐसे कथन हैं जिनका सत्य या असत्य होना निश्चित नहीं है। जैसे आज रात में वर्षा होगी, न तो इसका सत्य निश्चित है न असत्य। आज के मैच में भारत जीतेगा, इसका न तो सत्य निश्चित है न असत्य। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सत्य है। तो ऐसे कथन जिनका सत्य या असत्य होना निश्चित हो, सत्य या असत्य होना निश्चित हो, उन्हें गणितीय कथन कहते हैं। वही गणितीय कथन है क्या? ऐसे कथन जिनका सत्य या असत्य होना निश्चित हो, उन्हें गणितीय कथन कहते हैं। अब आ जाते हैं बीजीय कथन। अब ऐसे गणितीय कथन, गणितीय है ये, वैसे होना चाहिए बीजीय गणितीय कथन या बीज गणितीय कथन। तो ऐसे गणितीय कथन जिनमें बीज का प्रयोग हो, अक्षरों का प्रयोग हो, चरों का प्रयोग हो, उन्हें हम लोग बीजीय कथन कहते हैं। तो यदि हम बीजीय कथन जानते हैं, तो अब समीकरण किसे कहते हैं ये जानिए। समीकरण एक ऐसा बीजीय कथन होता है, समीकरण एक ऐसा बीजीय कथन होता है जो चर राशि के कुछ ही मानों के लिए संतुष्ट होता है। जैसे देखिए, एक हम लोग ले लेते हैं 2x बराबर x धन 3। इसमें बीज x का प्रयोग हुआ, वेरिएबल x का प्रयोग हुआ, चर x का प्रयोग हुआ, इसलिए ये बीज गणितीय कथन। अब इसमें देखिए दो पक्ष हैं, एक बायां एक दायां। अगर हम x के मान लें भिन्न भिन्न, यहाँ x का मान लिख दूँ, यहाँ बायां पक्ष लिख दूँ, यहाँ दायां पक्ष लिख दूँ, तो अगर हम x बराबर 1 ले लें तो बाएं पक्ष का मान हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2, और दाएं पक्ष का मान हो जाएगा 1 धन 3। x की जगह पे 1 लिखना, तो 1 धन 3 4। x की जगह 2 कर दें तो बाईं तरफ हो जाएगा 2 गुणे 2 4, और दाईं तरफ हो जाएगा 2 धन 3 बराबर 5। x के स्थान पर 3 ले लें तो ये हो गया 2 गुणे 3 बराबर 6। यहाँ हो गया 3 धन 3 बराबर 6। x की जगह 4 कर दें तो ये हो गया 2 गुणे 4 बराबर 8। इधर हो गया 4 धन 3 बराबर 7। तो आप देखिए x के भिन्न भिन्न मानों को लीजिए और ये बीजीय कथन देखिए, केवल एक बार ये संतुष्ट हुआ है। संतुष्ट होने का अर्थ है कि जितना मान बाएं पक्ष का उतना ही दाएं का। इक्वल टू की साइन लगी है तो दोनों ओर की वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए।
ये x के हर एक मान के लिए इक्वल टू का साइन सत्य नहीं है, केवल x बराबर 3 के लिए सत्य है। तो ये एक ऐसा बीजीय कथन हो गया जो इस चर राशि x, जो चर राशि के कुछ ही मान, देखो एक मान के लिए ही खाली ये सत्य। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे बीजीय कथन जो बीज के या चर राशि के, या इसी को हम लोग कह सकते अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि के कुछ ही मानों के लिए, एक मान के लिए, 2 मान के लिए, 3 मान के लिए संतुष्ट हो, लेकिन कुछ के लिए ही, उसे हम लोग कहते हैं समीकरण। अच्छा, सर्वसमीका क्या होती है? ये उस चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाती है। समीकरण सर्वसमीका आइडेंटिटी। तो सर्वसमीका एक ऐसा बीजीय कथन होता है जो चर राशि, या इसे ही कहेंगे अज्ञात राशि, जो चर राशि या अज्ञात राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है। जैसे उदाहरण ले लें हम लोग, यक्स धन 1 बराबर यक्स स्क्वायर धन x। अब फिर इसी तरह से हम लोग देख लें, यक्स का मान भिन्न भिन्न लेते रहें और उस अनुसार बायां दायां पक्ष का मान ज्ञात करें। तो अगर यक्स की जगह पर 1 करें इस बाएं पक्ष में, तो हो गया 1 कोष्ठक में 1 धन 1, ये 1 धन 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 गुणे 2 बराबर 2। यहाँ रखेंगे तो 1 का वर्ग धन 1, 1 का वर्ग 1 और 1 ये 2, x का मान 2 कर दे तो यहाँ हो गया 2, 2 धन 1, 2 धन 1 होगा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6। यहाँ लिख देंगे तो 2 का वर्ग धन 2, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 जोड़ दे फिर 6। x की जगह 3 कर दें तो यहाँ हो गया 3 कोष्ठक में 3 धन 1, 3 धन 1 जोड़ने 4, 4 का गुणा 3 में हो जाए तो 12, इधर रख दें तो 3 का वर्ग धन 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 3 हो गया 12। तो इस प्रकार आप देखें x का कोई भी मान लेंगे, आप इस बीजीय कथन को संतुष्ट पाएंगे, सेटिस्फाई रहेगा, बाएं दाएं पक्ष का मान समान रहेगा। x बराबर 1 के लिए भी संतुष्ट है, 2 के लिए भी दोनों बायां दायां 6 आया है, 3 के लिए भी 12 आया। तो ये जो बीजीय कथन है यहाँ, जो कि x के हर एक मान 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, ऋण में भी रखिए तो भी संतुष्ट रहे। तो इस प्रकार ये x के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाएगा। अतः यह एक सर्वसमीका है। तो यही समीकरण और सर्वसमीका में अंतर है। एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इक्वेशन के लिए कहें, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या कहें कि एल्जेब्रिक स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जबकि एन आइडेंटिटी इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एल्जेब्रिक स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ये समीकरण और सर्वसमीका में अंतर है। इसी आधार पर अभ्यास 8D के प्रश्नों को करना, अभ्यास 8D। तो अभ्यास 8D के प्रश्नों को करें हम लोग इस तरह। तो देखिए, अभ्यास 8D में 2 प्रश्न हैं। पहला है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है x धन 1 बराबर 4,
तो छांटने का तरीका वही होगा, वेरिएबल के चर राशि के कई मान ले लेंगे और उन मानों के लिए देखेंगे कि क्या दोनों पक्षों का मान समान आया। यदि कुछ ही मानों के लिए समान आया बायां दायां पक्ष का मान, तो वो तो समीकरण है। और अगर सभी मानों के लिए आया बायां दायां पक्ष का मान समान, संतुष्ट हो गया वो बीजीय कथन, तो वो सर्वसंख्या। अब x की जगह पर 1 कर दें इसमें, तो बाएं पक्ष में हो गया 1 धन 1 जोड़ने 2, और दायां तो ज्ञात नहीं करना 4। फिर x की जगह 2 रखें इसमें, तो x की जगह 2 धन 1 आ गया 3। इधर तो वही है 4। x की जगह 3 कर दें तो ये हो गया 3 धन 1 बराबर 4, और दायां अभी भी 4। x की जगह 4 कर दें तो 4 धन 1 बराबर 5, और दायां 4 ही। तो इस प्रकार देखिए केवल एक मान x का है, x बराबर 3 करने पर ही बायां दायां पक्ष मान समान हुआ, शेष सबके लिए नहीं संतुष्ट हुआ ये बीजीय कथन। इसलिए ये क्या है? समीकरण है। दिया गया बीजीय कथन, दिया गया बीजीय कथन चर राशि के x बराबर 3 के लिए ही संतुष्ट है, अतः यह समीकरण है, ये समीकरण है। इसी तरह से अगला भाग कि देखिए सेकंड भाग है, 2 कोष्ठक में x धन 1 बराबर 2x धन 2। अब चलिए मान रखते हैं x की जगह पर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक में 1 धन 1, 1 धन 1 हो गया 2, 2 का गुणा 2 में कर दिया 4। इधर आ जाइए दाहिने पक्ष में, 2 गुणे x की जगह पर 1 धन 2, ये हो गया 2 एकन्ने 2 धन 2, 2 धन 2 4 है। x की जगह 2 कर दें, ये हो गया 2 गुणे 2 धन 1, 2 धन 1 हो गया 3, 3 दुना हो गया 6। इधर रख दें 2 गुणे 2 धन 2, हो गया 2 दुना 4 और 2 ये आ गया 6। x की जगह 3 कर दें, ये हो गया 2, 3 धन 1, 3 धन 1 हो गया 4, 4 दुना 8। इधर हो गया 2 गुणे 3 धन 2, 2 तियाँ 6 धन 2 8। तो आप देखिए ऐसे सब मान के लिए बराबर आ रहा है। x के 1 के लिए बायां दायां बराबर हो गया, 2 के लिए बराबर हो गया, 3 के लिए बराबर हो गया। तो दिया गया बीजीय कथन x के सभी मानों के लिए, चर राशि के सभी मानों के लिए, दिया गया बीजीय कथन चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट है। अतः यह सर्वसमिका है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 1 के तीसरे और चौथे भाग को करना है। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, दिखाइए कि 3x धन 1 बराबर 3x घात 2 धन 3x एक सर्वसमिका है। अब सर्वसमिका है दिखाने के लिए फिर वही हम लोग 3 कॉलम बना लें, एक x का मान, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। तो मान लीजिए कि x की जगह पर 1 रखते हैं, यहाँ हो गया 3 गुणे 1 कोष्ठक में 1 धन 1, कितना आ जाएगा 3 एकन्यम 3 और ये जोड़ेंगे तो 2, 3 दुना 6। इधर रख दे 3 गुणे 1 की घात 2 धन 3 गुणे 1,
1 की घात 2, 1 गुणे 1, 1 आ गया, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6। x की जगह 2 कर दे तो ये हो गया 3 गुणे 2 कोष्ठक में 2 धन 1, ये हो गया 6 और 2 1 3, तो ये आ जाएगा 18। इधर रख दे, 3 गुणे x की जगह 2 हो गया तो 2 की घात 2 धन 3 गुणे 2, तो 2 की घात 2 4, 4 गुणे 3 आ गया 12, और ये हो गया 3 गुना 4, ये भी आ गया 18। तो इस प्रकार x बराबर 2 के लिए दोनों ओर मान 18 आ गया। x बराबर 3 के लिए 3 गुणे 3, 3 धन 1 4 और 9 36, इधर आ गया 3 गुणे 3 का वर्ग धन 3 गुणे 3, तो हो गया 9 त्रिक 27 और 9 36। तो यह भी देखिए आप, 1 के लिए भी बायां दायां समान, 2 के लिए भी समान, 3 के लिए भी समान, तो यही लिखेंगे। क्या हो गया ये सर्व संख्या। तो दिया गया बीजीय कथन, बीजीय कथन चर राशि, यहाँ चर राशि क्या है x, चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट है, अतः यह एक सर्व संख्या है। ऐसे ही अब आप सभी प्रश्नों को कर सकते, जैसे इसका दूसरा भाग है x घात 2 ऋण 1 बराबर 8, एक सर्व समीका नहीं है ये दिखाना। तो हम क्या करेंगे, x के कुछ मानों को लेके बायां दायां मान निकाल, दायां तो निकालना नहीं, बार बार 8 8 8 8, तो केवल x के कुछ ही मान के लिए दोनों पक्ष समान आएगा हर बार। जैसे x की जगह पर 1 कर ही देते हैं, x बायां पक्ष दायां पक्ष, 1 के लिए ये हो गया 1 घात 2 ऋण 1 आ जाएगा 0, दायां 8, 2 के लिए 2 की घात 2 ऋण 1, 2 दूना 4 ऋण 1 3 आ जाएगा, ये 8 ही है। x बराबर 3 कर दे, 3 की घात 2 ऋण 1, 9 ऋण 1 हो गया 8, ये हो गया 8। केवल यही x बराबर 3 के लिए ही ये है संतुष्ट। अगर x के जगह पर ऋण 3 कर दें तो भी संतुष्ट हो जाएगा ये, x की जगह पर ऋण, यही केवल 3 के लिए और ऋण 3 के लिए ही ये संतुष्ट होगा, और सभी मानों के लिए संतुष्ट नहीं होगा। 4 कर दे तो 4 का वर्ग ऋण 1, 16 ऋण 1 15, इधर 8 ही। तो ये क्या है, x के सभी मानों, चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट नहीं है, इसलिए दिया गया बीजीय कथन चर राशि के केवल x बराबर 3 और x बराबर ऋण 3 के लिए ही संतुष्ट करता है। कुछ ही मान हुए, केवल 2 मान, अतः यह सर्व समीका नहीं है, सर्व समीका नहीं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौन सा बीजीय कथन समीकरण है और कौन सा बीजीय कथन चल सकता है।